कहीं ना कहीं सर लगता है कि जब संगीत क्षेत्र से हैं रोशन रोही, तो क्या जेल में भी रहकर ये सब यूज कर सकते हैं? भाई जो जेल में रहने वाले जो साथ में जो लोग रह रहे हैं, जी वो तो कहते होंगे रोशन भाई जरा गाना सुनाओ। जी। वो तो कहते होंगे ना गाना सुनाओ, कहीं क्यों नहीं कहेगा। इनका कहीं ना कहीं आप लोग रोशन रोही का तमाम इनका बयान सुने होंगे, तमाम जो है बयान रोशन रोही पे दिए हैं। और रोशन रोही जो है जेल से बाहर अभी भी नहीं हो गए, काफी दिन हो चुका, और कब तक जो है जेल से बाहर आएंगे, इसमें क्या कुछ सच्चाई है, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं। तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे, बंद रही वीडियो में। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। क्या कुछ कहिएगा सर रोशन रोही के मामले में? रोशन रोही आज 8 महीना हो चुका, प्लस में अभी तक जेल से बाहर नहीं आए, क्या कुछ कहिए? कानूनी प्रक्रिया तो चल ही रहा है ना। हाईकोर्ट ने उन रिपोर्ट मांगा है, जी विक्टिम का जांच रिपोर्ट है, वो मांगा है। तो जब वो मांगा है तो उसको अभी समय है, दो महीने के बाद उसको फिर से अप्लाई करना था। तो अभी गर्मी छुट्टियां चल रही, गर्मी छुट्टी के बाद फिर से वो अप्लाई होगा, और उसके बाद फिर कोर्ट का जो होगा निर्णय होगा। बताया जा रहा सर कि कल जो है सिविल कोर्ट में पेशी था, इसमें क्या सच्चाई है? वो तो केस चलेगा ना, सिविल कोर्ट में तो पॉस्को का चल रहा है ना, बेल का केस कहाँ चल रहा है। वहां तो ये चल रहा है कि रोशन रोही दोषी है कि नहीं, और दोषी है तो कितना है। वो तो पॉस्को में यही केस चल रहा है। तो वहां का कोर्ट जो है सब कुछ देख रहा है कि दोषी है कि नहीं। सबसे पहला तो है कि दोषी है कि नहीं, दोषी है तो कितना दोषी और कितनी सजा होनी चाहिए। अगर वो आ गया कि दोषी नहीं है तो बरी हो जाएगा, और दोषी है तो कितना है, वो तो सिविल कोर्ट का काम है। तो अभी समय लगेगा उसमें भी। कितना समय लगेगा सर? काफी लोग कमेंट करते हैं फैंस, कितना समय भी लग सकता है क्या जेल से बाहर आने में? जेल से बाहर आने में रोशन रोही का? देखिए 2 महीने के बाद हाई कोर्ट में फिर से अप्लाई होगा। 2 महीना के बाद होगा फिर? सॉरी 1.5 महीना के बाद, गर्मी छुट्टियां के बाद, उसके बाद अप्लाई होगा। उसके बाद उसमें बहुत हियरिंग नहीं, उस हियरिंग में ही बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो हमको लगता है कि ये फैसला हो जाएगा दो महीने के अंदर में कि उसको बेल होगा कि नहीं होगा। कुछ लोग सर ऐसे कह रहे हैं कि कल जो है कोर्ट में जो पेशी था, वो पेशी में नहीं पहुंचे थे, किरण सिंह नहीं पहुंचे थे, क्योंकि उनके पास एविडेंस ही नहीं था। इसमें क्या लगता है? नहीं, हाई सिविल कोर्ट वाले में एविडेंस की जरूरत नहीं है, जितना था वो सब कुछ दे दिया गया है। अब उसी पे हियरिंग और बहस चल रहा है, तो वहाँ कोई बहुत कुछ पेश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे चार्जशीट भी दाखिल हो गया है। इसको किरण सिंह को जितना डॉक्यूमेंट देना था सब दे दिया है। अब वहाँ बहस होनी है, तो बहस होनी है तो उसमें आप डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगा कोर्ट को तो कुछ मंगवाएगा, कुछ प्रूफ मंगवा सकता है। लेकिन वो अब वहाँ पे 2 अलग केस चल रहा है रोशन रोही का। एक वो चल रहा है कि पॉस्को में प्रॉपर दोषी है कि नहीं है, तो कितना है, और नहीं है तो बरी होगा। और दूसरा जो हाई कोर्ट में जो केस जाने की बात हो रही, जो अभी केस चल के बंद हुआ, दोबारा फिर से अप्लाई किया जाएगा, वो ये कि भाई ये फिर से उसको अप्लाई करने के लिए कोर्ट कहा है। तो गर्मी छुट्टी के बाद फिर से अप्लाई होगा। अप्लाई होने के बाद होगा कि बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको। तो क्या लगता है सर, कहीं ना कहीं आप भी लगातार इस पे बयान दे रहे थे रोशन रोही पे, तो क्या लगता है आपके हिसाब से, क्या लगता है कि बेल मिल जाएगा रोशन रोही को? अब जिस तरह का डॉक्यूमेंट है, जिस तरह का माहौल देख पा रहे हैं, और जितना मैंने केस देखा है एज अ पत्रकारिता के लिहाज से, लगता है कि रोशन रोही को अब बेल मिल जाना चाहिए। लेकिन वो तो कोर्ट का निर्णय है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो वकील हैं सर, रोशन रोही का जो वकील हैं, वो बोलते हैं कि 1.5 से 2 महीने के अंदर एकदम कंफर्म है, 100% है कि बाहर आ ही जाएंगे। लेकिन किरण सिंह के वकील है, वो ऐसा कुछ नहीं बोलते कि बाहर नहीं है। किरण सिंह के वकील क्यों बोलेंगे कि वो बाहर आ जाएगा? अपना ही जो क्लाइंट है उसका मनोबल क्यों तोड़ेंगे? वो तो कहेंगे कि हम जेल से बाहर आने नहीं देंगे। लास्ट मोमेंट तक वो अपोज करेंगे कि नहीं आने देंगे, और लास्ट मोमेंट तक रोशन रोही का वकील ये चाहेंगे कि भाई बाहर आ जाए। बाहर आने के बहुत सारे रास्ते खोजेंगे, बहुत सा कानून खोजेंगे। वकील की लड़ाई तो उसमें चलेगी। सबका बयानों पे ध्यान नहीं देना है, मेन है कि कोर्ट में हो क्या रहा है, इस पे ध्यान देना है। कुछ लोग का ऐसा कहना है सर कि रोशन रोही जो है जेल में रहकर भी सारी चीज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, ये सब क्या जेल में ऐसा सुविधा दिया जाता है? हाँ, जेल में सारी सुविधाएं हैं। जेल में लाइब्रेरी होता है। जेल में लाइब्रेरी भी होता है? हाँ, वहाँ पढ़ सकते हैं। जेल में मनोरंजन रूम भी होता है, जहाँ टीवी भी चलता है, आप वहाँ देख सकते हैं। जेल का लाइफ का मतलब ये थोड़ा ना कि जेडीओ में बंद करके रखा जाता है। उसका प्ले ग्राउंड भी होता है, वहाँ आप खेल सकते हैं। वहाँ पे बाकायदा मेस होता है जहाँ आप जाके खाना खाइएगा। वहाँ सोने के समय आप रूम में सोइएगा, सोते समय रूम में सोइएगा, बाकी समय में बाहर घूम सकते हैं, आपस में लोग मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो जेल उसको कहा जाता है, लेकिन वो जेल एज ए जस्ट लाइक अ हॉस्टल। लेकिन आप वहाँ पे न्यायिक प्रक्रिया में हैं, तो इसमें थोड़ा सा कानून का थोड़ा पहरा होता है कि आपको बहुत कुछ पाबंदी होती है बाहर के दुनिया से काट देना। लेकिन आपका जो ह्यूमन राइट जो कहता है आपको फिटनेस रहने का अधिकार है,
तो फिटनेस रहने के लिए आप जिम करना होगा तो जिम कर सकते हैं। वहाँ लोग नाचते हैं, गाते हैं, जेल में रहकर भी। रह के भी लोग मनोरंजन करते हैं अपना। जी सर, कहीं ना कहीं कल वाला जो है बयान आप कहीं ना कहीं वकील को सुने होंगे। कल का वकील बयान में जो है क्या कुछ हुआ सर, वकील क्या बोले? कल का बयान पे तो वकील यही कह रहे थे कि 1.5 महीने के बाद अप्लाई करेंगे फिर से। कहीं ना कहीं सर अभी 1.5 महीने तक कुछ भी होने वाला नहीं है। नहीं, 1.5 महीने तक अभी कुछ नहीं होगा। 1.5 महीने के बाद जो होगा अप्लाई होगा, उसके बाद देखा जाएगा। और रोशन रोही संगीत क्षेत्र से है, वहां पे बाकायदा जेल में हारमोनियम है, ढोल है, झाल है, गाने बजाने का पूरा ऑप्शन है। तो कहीं ना कहीं सर लगता है कि जब संगीत क्षेत्र से है रोशन रोही, तो क्या जेल में भी रहकर ये सब यूज कर सकते हैं? भाई जो जेल में रहने वाले जो साथ में जो लोग रह रहे हैं, वो तो कहते होंगे रोशन भाई जरा गाना सुनाओ। वो तो कहते होंगे ना गाना सुनाओ, क्यों नहीं कहेगा जी भाई तुम इस फील्ड से, इसलिए हमको गाना सुनाओ। जो उसके साथ में बैरिक में रहने वाले लोग, वो इससे कहता होगा गाने सुनाओ। लोग मौज मस्ती तो थोड़ी चलती है ना वहाँ। कहने का मतलब है कि रोशन रोही जेल में रहकर भी गाना गा रहे हैं। तो गाना गाने से कौन रोक सकता है? अब गाना सर अभी भी कितने गाना बना के चल गए, अभी भी गाना लगातार उनका। हाँ, गाना तो उतना बना हुआ आ रहा है, पर जो लोग आरोप लगाते हैं जेल से गाना रिलीज करें, रिलीज नहीं हो सकता है। जेल में अपना मनोरंजन के लिए गाना गा सकते हैं लोग, गाना गाते हैं, खिलाड़ी लोग खेलते हैं। और जो बढ़ी लोग होते हैं वो अपना कुछ ना कुछ काम करके कुछ ना कुछ औजार बनाते हैं, कुछ ना कुछ ये करते हैं। कुछ सामान वहां से जेल से बिकने के लिए भी बाहर आता है। वहाँ क्या नहीं होता है? मतलब जेल में सारा सुविधा जो दी है। बिल्कुल सुविधा है। आप अंडर ट्रायल हैं, आप कैदी नहीं है। कैदी है मतलब कि आप क्या है, उसको न्यायिक हिरासत बोला जाता है, आपको जेल नहीं कहा जाता। जो लोग कहता है कि जेल है, जेल है, जेल नहीं है, न्यायिक हिरासत में है वो। जाते जाते सर उनके फैंस जो लगातार जो है कमेंट कर रहे हैं सर, क्या कुछ कहिएगा? जो भरोसा है, आप भी कहीं ना कहीं लगातार इंटरव्यू, आपको भी लोग वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहिएगा फैंस के लिए? ये कहेंगे कि आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, कानूनी प्रक्रिया है, थोड़ा समय लगता है। और जेल से बाहर तो आना ही है, कोई फांसी तो होनी नहीं है उनको। और थोड़ी बहुत जो गलतियां हुई है, 8-9 महीने से जेल में हैं, वो भी जेल में ही काउंट हो जाएगा उनका सजा होने के बाद। देखा जाए सर तो रोशन रोही का हर जगह पे फैन है। फैन तो है, देखिए सिंगर तो एक अच्छा है ही ना, अपने गाने से लोगों को प्रभावित तो किया ही है ना। ये तो अलग बात है कि गलत डिसीजन उसका के गलत चीज ले बैठा। वही किसी को भी काम देने के पहले आधार कार्ड नहीं मांगा, उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं मांगा। मैं सबसे कहता हूँ भैया, किसी भी आर्टिस्ट को चाहे मेल हो फीमेल हो, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके ही काम दीजिए। जो डॉक्यूमेंट न दे उसको काम से बाहर कीजिए। नाबालिग को तो बिल्कुल काम मत दीजिए। नाबालिग सिर्फ आधार कार्ड, उसको आधार मत मानिएगा कभी भी। आधार कार्ड के साथ, क्योंकि आधार कार्ड भी फेक हो सकता है, उसके साथ उसका वोटर कार्ड होगा, उसका राशन कार्ड होगा, स्कूल का सर्टिफिकेट होगा। क्योंकि इस कांड के बाद एक आरती पारू नाम की लड़की है और एक ये है, एक दो और लड़कियां हैं जो बहुत सारी जिस तरह के केस हुआ है, इन सब के बाद सबक लीजिए और डॉक्यूमेंट लेके ही काम दीजिए। एक आप अपने प्रोडक्शन हाउस में एक डॉक्यूमेंट का एक फॉर्म बना लीजिए, ये आपका राइट है, वो फॉर्म भरवाइए, डिक्लेरेशन फाइल करवाइए, और जो लड़की नाबालिग है उसके माता पिता को लाके उसके साथ अति करवाइए। अब कहीं ना कहीं सर रोशन रोही का मामला जो है 1.5 महीना बाद ही देखने को मिलेगा, है ना? हाँ, बाकी सिविल कोर्ट में तो केस चल ही रहा है ना। चलिए जाते थे, क्या कुछ कहिए फैंस को? इंतजार कीजिए और समय के साथ सब कुछ अच्छा होगा। कहीं ना कहीं जल्द से जल्द ही बाहर आएंगे।